हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, वाट या डाइन। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। कार्य ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का मात्रक क्या होता है? जूल। जूल बराबर क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको लिख लीजिएगा आप सभी लोग। प्रतीक पूछे, प्रतीक में मान क्या होगा इसका? जो मूल मात्रक है वो क्या होता है? ये मात्रक है, इसे ध्यान रखिएगा। ये क्या है? मूल मात्रक। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। वाट किसका मात्रक होता है? इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। वाट बराबर क्या होता है? वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड। न्यूटन किसका मात्रक होता है? न्यूटन मात्रक होता है बल का। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन बराबर क्या होता है? न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसे आप सभी लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की या द्रव्यमान की? सभी को पता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की। ए आंसर यहाँ पर सही है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक। सबसे बड़ी इकाई पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर। 10 की पावर 16 मीटर। नेक्स्ट है, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्रकाश तीव्रता, विद्युत आवेश या विद्युत धारा या चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? विद्युत धारा। किसका मात्रक है? विद्युत धारा। इसे डिनोट किससे करते हैं? एम्पियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए से डिनोट करते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? कूलाम को सी से डिनोट करते हैं। सी बराबर क्या हो जाएगा? ए एस। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ए एस क्या होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? सभी को पता है, दूरी का। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। और समय का मात्रक क्या है? अधिवर्ष से चंद्रमाह है। नेक्स्ट है, पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? दूरी, समय, प्रकाश की चमक या चुंबकीय बल। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? दूरी। और यह सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ी इकाई है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिए। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर, अभी आपको बताया था, एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर। इसे आप सभी लोग लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई, आशुशक्ति, शक्ति की इकाई, समुद्री मील, दूरी की इकाई, सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। 6 का आंसर यहाँ पर क्या सही नहीं होगा? सेल्सियस। ठीक है। ऊष्मा की इकाई क्या होती है? आप सभी लोगों को अभी जस्ट आप बताया था। ऊष्मा की इकाई क्या होती है? जूल। ऊष्मा की इकाई क्या होती है? जूल। तापमान का मात्रक क्या होता है? तापमान का मात्रक होता है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लिखा होता तो क्या हो जाता? तापमान का मात्रक डिग्री सेल्सियस। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, डिग्री सेल्सियस। और डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, क्या होता है? केल्विन होता है।
नेक्स्ट है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स, दोनों या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 7th का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। इसे डिनोट किससे करते हैं? सीडी से। नेक्स्ट है दाब का मात्रक है पास्कल, डाइन, अर्ग या जूल। अभी आपको बताया था जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा, तीनों का मात्रक क्या होता है? जूल। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। और किसका मात्रक होता है? प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल का मात्रक भी क्या होता है? प्रतिबल का मात्रक पास्कल होता है। दाब और प्रतिबल दोनों का मात्रक क्या होता है? पास्कल। प्रतिबल और दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। और एक पास्कल बराबर क्या होता है? पास्कल को पीए से डिनोट करते हैं। पीए बराबर होता है किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक जूल बराबर कितना होता है? आपसे पूछा जाए एक जूल बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ये सभी पॉइंट आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है कैंडेला मात्रक है किसका? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का या ज्योति तीव्रता का? कैंडेला किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का। डी आंसर यहाँ पर सही है। 9th का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, कैंडेला। और कैंडेला को किससे डिनोट करते हैं? कैंडेला को सीडी से डिनोट करते हैं। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। और ल्यूमेन को एल एम बराबर LM से डिनोट करते हैं, CDSR। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, CD एक साथ है और SR थोड़ा सा स्पेस में है। नेक्स्ट है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है डाइन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? यहाँ पर बताना है जो समान विमीय सूत्र नहीं है। 11th का आंसर क्या सही हो जाएगा? बल एवं दाब या कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आप सभी लोग बताइएगा कि बल और दाब का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। बाकी यहाँ पर आप सभी लोग लिख लीजिएगा, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। नेक्स्ट है अदिश राशि है ऊर्जा, बलागुण, संवेग या उपर्युक्त सभी। 12th का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ऊर्जा। अदिश राशियां और कौन कौन सी हैं ये आप सभी लोग लिख लीजिएगा। तापमान है, तापमान, घनत्व, द्रव्यमान, द्रव्यमान, आयतन, कार्य, आयतन, कार्य, समय, चाल, समय, चाल, ये सभी अदिश राशियां हैं। और बलागुण, संवेग, ये सभी क्या हैं? सदिश राशि हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय और लंबाई। समय अभी आपको बताया था, समय क्या है? अदिश राशि। समय क्या है? अदिश राशि है। और यहाँ पर 13 का आंसर क्या सही हो जाएगा? वेग। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है। वेग, त्वरण, बल, ये सभी कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। द्रव्यमान, लंबाई, ये सभी अदिश राशि हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पास्कल इकाई है किसकी? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की? पास्कल किसकी इकाई होती है? दाब की। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, दाब। और दाब का और मात्रक क्या होता है? जो दूसरा मात्रक होता है वो क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा।
कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ताप का मात्रक क्या होता है? ताप का मात्रक केल्विन होता है। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है और इसे के से डिनोट करते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, के से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 131 लीटर या 159 लीटर, 179 लीटर, 201 लीटर। सभी को पता है 159 लीटर होता है। तेल का जो एक बैरक होता है वो कितना होता है? 159 लीटर। नेक्स्ट है, निम्न में लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? माइक्रोन है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है या फर्मीमीटर है? फर्मीमीटर है। डी आंसर यहाँ पर सही है, फर्मीमीटर है। लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? आपसे पूछा जाए लंबाई का मूल मात्रक तो क्या हो जाएगा? मीटर। मूल मात्रक किसमें होता है? मीटर में। इसे एम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या जल की मात्रा? जल का बहाव। क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है और इसे आप ये भी कह सकते हैं जल प्रवाह की दर। जल प्रवाह की दर किसमें मापी जाती है? क्यूसेक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? नॉट है, डॉप्सन है, पॉज है, मैक्सवेल है। यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, डॉप्सन है। नेक्स्ट है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का, गैल्वेनोमीटर, क्रोनोमीटर या सोनार का? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सोनार। और सोनार का पूर्ण नाम क्या होता है? आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या हो जाएगा? सोनार इस प्रकार से लिखते हैं, SONAR। एस का यहाँ पर साउंड हो जाएगा, एस का यहाँ पर साउंड हो जाएगा, एन का नेविगेशन हो जाएगा, एन का नेविगेशन, एन का नेविगेशन हो जाएगा और ए का यहाँ पर एंड हो जाएगा, एंड रेंजिंग। ठीक है, यहाँ पर रेंजिंग, RANGING, रेंजिंग। सोनार में किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का। सोनार में किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का। प्रयोगकर्ता कौन होता है? इसको कौन चलाता है? नौ संचालक। नौ संचालक होता है, नौ संचालक। उपयोग आप सभी लोग बताइएगा, उपयोग क्या होगा? नेक्स्ट है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा या डॉक्टरों द्वारा या इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा? तो अभी जस्ट आपको बताया है, क्या हो जाएगा? नौ संचालकों द्वारा। सोनार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता लगाने में। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? क्रोनोमीटर है, एनीमीटर है, ऑडियोमीटर या ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर? 21 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? क्या है? ऑडियोमीटर है। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, ऑडियोमीटर है। ध्वनि की तीव्रता कहाँ है? तो यहाँ पर ऑडियोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर ऊंचाई मापने वाला यंत्र क्या होता है? अल्टीमीटर होता है। ऊंचाई मापने वाला यंत्र क्या होता है? अल्टीमीटर। लिख लीजिएगा, ऊंचाई मापने वाला यंत्र क्या होता है? अल्टीमीटर। नेक्स्ट है, पायरोमीटर किसके द्वारा मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के, घनत्व के? पायरोमीटर, यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? पायरोमीटर उच्च ताप के। सी आंसर यहाँ पर सही है, उच्च ताप के। मैनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गैसों का दाब मापने के लिए। गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है। इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, पॉलीग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पॉलीग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? नेक्स्ट है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायुदाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। मैनोमीटर। तो ये अभी आपको बताया था, गैसों का दाब। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, गैसों का दाब। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब यहाँ पर कहा गया है हाइड्रोमीटर है, बैरोमीटर है, मैनोमीटर है, हाइड्रोमीटर है। तो हाइड्रो, यहाँ पर हाइग्रो लिख लीजिएगा, हाइड्रो लिखा है। हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता। हाइग्रोमीटर यहाँ पे
ध्यान रखिएगा, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। नेक्स्ट है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, कोलोरीमीटर, लक्स मीटर, अल्टीमीटर। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर कहा है कि प्रकाश की तीव्रता, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, लक्स मीटर है। फैदोमीटर लिख लीजिएगा आप लोग। फैदोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फैदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए। यहाँ पर कोलोरी लिखा है, कैलोरीमीटर एक ही बात है। कैलोरीमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऊष्मा का मापन के लिए। ऊष्मा का मापन किसमें किया जाता है? कैलोरीमीटर में किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? वायु का वेग मापने के लिए। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु का वेग मापने के लिए, वायु का वेग मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का। नेक्स्ट है, रडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में या ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तु का पता लगाने में। यहाँ पर कहा है कि परावर्तित कर वस्तु का पता लगाने में, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रकाश तरंगों द्वारा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, रेडियो तरंगों द्वारा। और रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? लिख लीजिएगा, रडार यहाँ पर इंग्लिश में किस प्रकार से लिखेंगे? RADAR। और फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन, डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेंजिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेंज का मतलब है दूरी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? हिम नदी की चाल या जनसंख्या वृद्धि तो यहाँ पर होगी नहीं। भूकंप की तीव्रता या पृथ्वी के अंदर का तापमान। 27 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 28 का आंसर यहाँ पर सी सही है, द्रव्यमान। अब इसे आप सभी लोग देख लीजिएगा, संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर, संवेग को P से डिनोट करते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है। अब P बराबर क्या हो जाएगा? M इंटू V हो जाएगा। यहाँ पर कहा है अनुपात किसमें? संवेग और वेग। P अपॉन V बराबर कितना हो जाएगा? M। तो M यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान। संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। संवेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का। बी आंसर यहाँ पर सही है, द्रव्यमान और त्वरण। बल बराबर क्या होता है? बल F बराबर क्या हो जाएगा? बल को F से डिनोट करते हैं। F बराबर M इंटू A होता है। A यहाँ पर क्या है? A यहाँ पर त्वरण है और M यहाँ पर द्रव्यमान है। F यहाँ पर क्या हो जाएगा? बल। ठीक है, तो बल बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, जबकि आप सभी को पता है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश नहीं होता है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। यहाँ पर विनाश का ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। डी आंसर यहाँ पर सही है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का जो मूल मात्रक है वो जूल है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, कार्य
करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? आप सभी को पता है मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं, जिसमें कौन कौन से मूल मात्रक है? लंबाई है, द्रव्यमान, आप सभी लोग लिख लीजिएगा, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, क्योंकि आपके एग्जाम में फाइंड करने को भी आ जाता है कि इसमें बताइए कि मूल मात्रक कौन सा है। पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। 7 मूल मात्रक होते हैं, सातों यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप सभी लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? सभी को पता है, एम्पियर होता है। कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। मोल किसका मात्रक होता है? पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। केल्विन किसका होता है? ताप का मात्रक। केल्विन किसका मात्रक है? ताप का। नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? सभी को पता है 746 वोट होते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वोट। शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। इसे वोट भी कहते हैं, या वोट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वोट होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असुमेलित है? यहाँ पर बताना है कि राशि का मात्रक गलत है। देखिए यहाँ पर वोट किसका मात्रक होता है? अभी आप सभी ने देखा है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वोट होता है। शक्ति का मात्रक वोट होता है। डी आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है? फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है। और यहाँ पर बल, वेग और विस्थापन ये तीनों सदिश राशि है। ये तीनों सदिश राशि हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि यहाँ पर बताना है क्या नहीं है। देखिए अदिश राशि कौन सी है? चाल है, आयतन है। त्वरण अदिश राशि नहीं है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि है। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। दूरी, चाल और आयतन ये तीनों राशियां अदिश राशि हैं। नेक्स्ट है नियूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है? जड़त्व का नियम कौन सा नियम कहा जाता है? प्रथम नियम को। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है रॉकेट का आगे बढ़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत किस नियम का अनुसरण करता है? संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसे लिख लीजिएगा। और 10th का आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। न्यूटन का तृतीय नियम। तृतीय नियम कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है कपड़े धोने की मशीन व दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर कार्य करती है? बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अपकेंद्रीय बल। आपसे पूछा जाए कि कौन सा बल सदैव केंद्र पर कार्य करता है? केंद्र पर कार्य कौन सा बल करता है? अपकेंद्रीय बल। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। केंद्र पर कार्य करता है वो कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का कौन सा भाग होता है? ये क्वेश्चन आप सभी लोग लिख जरूर लीजिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 12 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 1/6वां भाग। नेक्स्ट है वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राशि कैसी है? ये सदिश राशि है। राशि पूछे कैसी राशि है?
सदिश राशि है। नेक्स्ट है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 14 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है लालटेन एवं कैंप की बत्ती के तेल का चढ़ना किस नियम का उदाहरण है? यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, केसिकत्व का नियम है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 16 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, पास्कल का नियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आर्किमिडीज के नियम का अनुसरण नहीं करता है? 17 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सिटी स्कैन। नेक्स्ट है वायु दाब मापी या बैरोमीटर की रीडिंग का अचानक नीचे गिरना किस घटना का संकेत देता है? 18 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, तूफानी मौसम का। नेक्स्ट है ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। नेक्स्ट है लेजर पुंज की सहायता से चित्र बनाने की वैज्ञानिक विधि या प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 20 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, होलोग्राफी कहा जाता है। लेजर पुंज की सहायता से चित्र बनाने की जो वैज्ञानिक विधि या प्रक्रिया है इसको होलोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण रूपांतरित नाम क्या है? रूपांतरित नाम क्या है? 21 का आंसर बी सही हो जाएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। बी आंसर सही है, इसे आप सभी लोग देख लीजिएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट है घरों में विद्युत सप्लाई हेतु किस धारा का संचरण किया जाता है? 22 का ए आंसर यहाँ पर सही है, प्रत्यावर्ती धारा जिसे एसी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर किस नियम पर आधारित क्रिया करता है? ट्रांसफार्मर किस नियम पर आधारित कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? 24 का ए आंसर यहाँ पर सही है, अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी आंखें किस लेंस की भांति कार्य करती हैं? उत्तल लेंस की भांति कार्य करती, हमारी आंखें उत्तल लेंस की भांति कार्य करती हैं। नेक्स्ट है किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होती है? व्यक्ति की लंबाई का आधा होना चाहिए। दर्पण कितना होना चाहिए? जितनी व्यक्ति की लंबाई है उसका आधा दर्पण होना चाहिए। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या नहीं है? तारों का टिमटिमाना, ये उदाहरण नहीं है। मरीचिका की घटना, ये अब के एग्जाम में लगातार पूछा भी जा चुका है। प्रकाश तंतु है हीरो का चमकना, लेकिन तारों का टिमटिमाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है अपवर्तन के नियम का उदाहरण नहीं है। 28 का ए आंसर यहाँ पर सही है, श्याम पट का काला दिखाई देना अपवर्तन के नियम का उदाहरण नहीं है। अपवर्तन क्या है? यहाँ पर तारों का टिमटिमाना, पानी की गहराई कम लगना, पानी में छड़ी का तिरछा दिखाई देना। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग कौन से हैं? 29 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? नीला, हरा व लाल। बी आंसर यहाँ पर सही है, नीला, हरा व लाल। नेक्स्ट है सबसे कम विचलन लाल रंग में होता है, जबकि सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है? सबसे कम लाल में होता है तो सर्वाधिक किस में हो जाएगा? बैंगनी रंग में। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभाजन की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? 31 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट है असुमेलित को बताइए, यहाँ पर बताना है क्या असुमेलित है। 32 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, मोमबत्ती प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये भी सही है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये भी सही है। जो असुमेलित है वो आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जल का घनत्व किस सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है? 33 का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है जल में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सभी को पता है सोनार का प्रयोग किया जाता है। सी आंसर यहाँ पर सही है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 0 होता है? किस पर होता है? केंद्र पर होता है।
बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है अवरक्त तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है, किसमें नहीं किया जाता है? पेट्रोल संसाधनों का पता लगाने में। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है किन तरंगों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? 37 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, गामा किरणों की। नेक्स्ट है व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है। व्यतिकरण का उदाहरण क्या नहीं है? धुएं का फैलना व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है विसरण का उदाहरण नहीं है। विसरण का उदाहरण क्या नहीं है? 39 का बी आंसर यहाँ पर सही है, होलोग्राफी नहीं है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाले युक्ति का क्या नाम है? 40 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, रेक्टिफायर कहते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की जो ये युक्ति होती है इसे रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक कौन सी धातु को माना जाता है? 41 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, चांदी को। सर्वोत्तम सुचालक कौन सी है? चांदी है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में किस धातु का तंतु फिलामेंट, तंतु को क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं, प्रयोग किया जाता है? 42 का सी आंसर यहाँ पर सही है, टंगस्टन धातु का, सभी को पता है। नेक्स्ट है घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, किस श्रेणी में लगे होते हैं ये बताना है? समानांतर क्रम में लगे होते हैं, सी आंसर यहाँ पर सही है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सी आंसर यहाँ पर सही है, लेवासिए। लेकिन लेवासिए अगर ये इस टाइप से लेवासिए ना लिखा हो, दूसरा नाम यहाँ पर लिखा हो लेवाइसियर, लेवाइसियर लिखा हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा, लेवाइसियर। आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? सभी को पता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ए आंसर सही है। आपसे पूछा जाए कि जो स्थायी मूल कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्थायी मूल कण कौन कौन से होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तीसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। तो इसे आप सभी लोग लिख लीजिएगा। स्थायी मूल कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। 46 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, पानी का चीनी में घुलना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। और यहाँ पर ये तीनों सही हैं, दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड लिख लीजिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद्य सामग्री संरक्षण को प्रोत्साहन देती है? 47 का सी आंसर यहाँ पर सही है, पाश्चुरीकरण। नेक्स्ट है कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? डी आंसर यहाँ पर सही है, पारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? धातु नहीं है, 49 का डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, कार्बन धातु नहीं है। नेक्स्ट है अर्धचालक तत्वों को बताइए। अर्धचालक तत्व कौन से हैं? ए और बी दोनों सही हैं, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। नेक्स्ट है वायु क्या है? वायु क्या है? मिश्रण है। किसका मिश्रण है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या नहीं है? 52 का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम होता है, ड्यूटीरियम होता है और ट्राइटियम होता है। ट्रिटियम लिखा है, आप सभी लोग लिख लीजिएगा, ट्राइटियम, ट्राइटियम होता है। और सभी को डिनोट किससे करते हैं ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रोटियम को 1H1 से डिनोट करते हैं और ड्यूटीरियम को 1H2 से डिनोट करते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ट्राइटियम को 1H3 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार का जल अन्य की अपेक्षा शुद्ध होता है?
53 का सी आंसर यहाँ पर सही है, वर्षा का जल शुद्ध होता है। नेक्स्ट है, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? 54 का आंसर सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है, इस स्कंदन द्वारा जल को शुद्ध करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? 55 का सी आंसर यहाँ पर सही है, फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कहा है कि जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फिटकरी का। नेक्स्ट है, ठोस पदार्थ का सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? 56 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है, मूर्तियों के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? 57 का बी आंसर यहाँ पर सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइएगा क्या होता है? आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2CaSO4 इंटू H2O, ये सूत्र होता है, इसे आप सभी लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान एवं परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? 58 का डी आंसर यहाँ पर सही है, समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगने से इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? 59 का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, भार में वृद्धि हो जाती है। लोहे पर यदि जंग लग जाए तो भार इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, किस विधि से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है? 60 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, आसवन विधि से। नेक्स्ट है, जंग रहित लोहा बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? 61 का सी आंसर यहाँ पर सही है, क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में कौन सा तत्व प्रयोग किया गया था? परमाणु बम में कौन सा तत्व प्रयोग किया गया था? 62 का ए आंसर यहाँ पर सही है, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनरों में किसका प्रयोग शीतलक के मतलब ठंडक के रूप में किया जाता है? 63 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, फ्रियोन का। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था किसका किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? 65 का सी आंसर सही हो जाएगा, रेडॉन है। नेक्स्ट है, लहसुन में गंध किसके कारण उत्पन्न होती है? किसके कारण उत्पन्न होती? 66 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, सल्फर के कारण। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? 67 का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? 68 का ए आंसर यहाँ पर सही है, ब्यूटेन गैस। जो लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन गैस भरी होती है। नेक्स्ट है, एलपीजी में सर्वाधिक मात्रा में ब्यूटेन गैस पाई जाती है, जबकि गैस रिसाव का पता किस गैस द्वारा लगाया जाता है? 69 का आंसर ए सही हो जाएगा, इथाइल मरकैप्टन गैस के द्वारा गैस रिसाव का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है, पेट्रोल ईंधन की क्षमता को दर्शाने वाला मात्रक क्या है? 70 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ऑक्टेन संख्या। सी आंसर यहाँ पर सही है, ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट है, असत तथ्य को बताइए। 71 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध में यूरेनियम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 72 कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण है। 72 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, मोबाइल और लैपटॉप की बैटरियों में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? 73 का ए आंसर यहाँ पर सही है, लिथियम का प्रयोग किया जाता है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बायो के क्वेश्चन। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।